हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। एलएलबी फर्स्ट ईयर के एग्जाम चल रहे हैं और उसमें सबसे लास्ट पेपर है आपका लीगल इंग्लिश का पेपर। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड फर्स्ट यूनिट में। आज के इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कितने तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कैसे कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, कौन कौन से प्रोसेस से गुजरता है और कंप्लीट होता है, और सबसे लास्ट वीडियो के एंड में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे फर्स्ट है व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन है क्या? जब हम बात करते हैं कम्युनिकेट करने की, अपने नॉलेज, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज, जब हम एक्सप्रेस करते हैं अपने मन के विचारों को किसी और को बताना, सामने हम अपनी बात रखते हैं, वो कम्युनिकेशन कहलाता है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज आइडियाज। आपके माइंड में जो कुछ भी आइडियाज आ रहे हैं, मैसेज, जो कुछ मैसेज आप कन्वे करना चाहते हैं, और इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल। तो आपके माइंड में जितने भी थॉट्स है, आपका जो नॉलेज है, आपके पास में जो कुछ भी आइडियाज है, या जो भी मैसेज आप अपने सामने वाले पर्सन को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो कम्युनिकेशन कहलाता है। इट इन्वॉल्व्स बोथ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। इसके अंदर क्या है, आप कुछ मैसेज सेंड करते हैं। जब आप सेंड करते हैं तो आप सेंडर कहलाते हैं, और जब आप मैसेज को रिसीव करते हैं तब आप रिसीवर कहलाते हैं। तो इस मेथड के अंदर हम कुछ कम्युनिकेशन के मेथड्स देखते हैं कि उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। सबसे फर्स्ट होता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के मीन्स क्या हो गया, जहाँ पे हम वर्ड्स को काम में लेते हैं। अब ये वर्बल कम्युनिकेशन या तो ओरल कम्युनिकेशन होगा या फिर रिटन कम्युनिकेशन हो सकता है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ये क्या है, वर्ड्स के थ्रू आप मेरा मैसेज मैं आप तक पहुँचा रही हूँ, है ना। मेरे माइंड में जो भी नॉलेज है, जो थॉट्स है, जो आइडियाज़ है, जब मैं स्पीक कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, जो कुछ भी आप तक अपना मैसेज कन्वे कर रही हूँ, ये आपका कहलाएगा वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें कुछ वर्ड्स यूज में लिए जा रहे हैं, और ये वर्ड्स मैं आप तक कैसे पहुंचा रही हूँ, बोल करके, ओरल कम्युनिकेशन। तो ये ओरल हुआ, ठीक है। फिर एक होता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल जस्ट इसका अपोजिट हो गया, जहाँ पे आप वर्ड्स को यूज में नहीं लेते। अब आपके माइंड में ये बात आएगी कि जब हम वर्ड्स को यूज नहीं लेते हैं तो कम्युनिकेट कैसे करेंगे अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को? तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू करते हैं। मान लीजिए मैंने ऐसे फिंगर ऑन द लिप्स किया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको चुप रहने का संकेत मिला है। या फिर आप अपनी आंखें, अपनी आईब्रोज को एकदम ऐसे चढ़ा देते, तो इसका मतलब आप गुस्सा कर रहे हैं। आप इस तरीके से अपने हाथ को हिलाते, आप बाय कर रहे हैं। आपने किसी को ऐसे थम्स अप दिया है, तो इसका मतलब आप उसे बेस्ट ऑफ लक कह रहे हैं। तो ये बॉडी के कुछ पोस्चर्स होते हैं, कुछ गेस्चर होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, जहाँ पे आप वर्ड्स को यूज में नहीं लेते हैं, बल्कि आप कुछ साइन और सिंबल्स के थ्रू अपनी बात को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो जहाँ वर्ड्स यूज में नहीं आ रहे और आप साइन सिंबल्स के द्वारा अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं, ये कहलाता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल का ही ये थर्ड पार्ट था आपका रिटन कम्युनिकेशन, जहाँ मैंने रिटन में दिया है। अभी मैं ऑरली कर रही हूँ, मान लीजिए नोट्स में आपको सेंड कर देती हूँ बाय ईमेल, मैंने आपको पीडीएफ सेंड कर दिया, मैंने आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया, तो रिटन में आपके पास में कुछ डॉक्यूमेंट्स रिसीव हुए, ये कहलाता है आपका रिटन कम्युनिकेशन। और सबसे लास्ट है आपका कम्युनिकेशन विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल का मतलब क्या होता है, जिसको आप देख करके समझते हैं। जैसे कोई टेबल मैंने बना दिया, कोई चार्ट बनाया है, कोई डायग्राम आपने बनाया है, तो उसको देख करके आप कम्युनिकेट होते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक कार का फोटो लगा दूं तो आप उसको देख के पहचान सकते हैं। एक एप्पल का फोटो लगाया, आप उसको देख के पहचान सकते हैं। तो विजुअल कम्युनिकेशन मीन्स कोई डायग्राम्स, कोई चार्ट, कोई टेबल, उसको देख करके आप समझते हैं, वो कहलाता है आपका विजुअल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में अगेन वही बात आ रही है, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे फर्स्ट आपका होता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल मीन्स जो आप बोल करके बताते हैं, अपने वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं। सेकंड होता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या हो गया, जैसे आपने बॉडी लैंग्वेज की बात की, आपने फेशियल एक्सप्रेशन बनाए, कुछ गेस्चर्स आप बता रहे हैं, तो वो नॉन वर्बल। तो डिफरेंस आप कैसे समझेंगे, एग्जांपल से बताती हूँ। अगर कोई दो पर्सन है और अपना मैसेज आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मैंने रिटन में एक मेल टाइप किया और मैंने आपको वो ईमेल सेंड कर दिया, तो ये क्या हुआ, मेरा रिटन कम्युनिकेशन। मैंने टेलीफोनिकली कन्वर्सेशन किया आपसे, मैंने आपका नंबर डायल किया और आपसे मैंने बात की, तो ये क्या हो जाएगा, ऑरल कम्युनिकेशन। तो वर्बल के अंदर दोनों ही चीज़ों को आप कवर कर रहे हैं, ऑरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, आपके बॉडी के गेस्चर, आपका पोस्चर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी बात को कहना चाहते हैं, तो ये कहलाता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन, जो हमने बोला कि आप कुछ डायग्राम्स, कुछ चार्ट्स, कोई टैबुलर फॉर्म में आप बताते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को किसी डायग्राम के थ्रू आप कन्वे कर रहे हैं, वो कहलाता है आपका विजुअल कम्युनिकेशन। और लास्ट इसका यही पार्ट था वर्बल का, रिटन कम्युनिकेशन, जो आप रिटन में लिख रहे हैं। जैसे कोई एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की और मैंने उसका ऑर्डर निकाल दिया कि कल इतनी बजे यहाँ पे मीटिंग होगी, तो ये आपका क्या हुआ, रिटन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है आपका, जब हमने बात कर ली कम्युनिकेशन की, अब बात आती है लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, तो देखिए कि जब कुछ आप कम्युनिकेट कर रहे थे तो आपके माइंड के अंदर जो थॉट्स थे, आइडियाज़ थे, फीलिंग्स थे, आपके इमोशंस थे, तो ये आप किसके थ्रू एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। तो अलग अलग लैंग्वेजेस के थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज की बात की, हिंदी लैंग्वेज की बात की, तमिल की बात की, कोई लोकल लैंग्वेज की आपने बात कर ली। तो कम्युनिकेट करने के लिए जिसका आप यहाँ पे सहारा ले रहे हैं ना, जो वर्ड्स आप सामने वाले को समझाना चाहते हैं और वो उस बात को समझ पा रहा है, तो उसके लिए जो आप वर्ड्स बोल रहे हैं, जो लैंग्वेज बोल रहे हैं, वो आपकी लैंग्वेज कहलाती है। इट मीन्स इट इज़ अ सिस्टम ऑफ सिंबल, साउंड एंड वर्ड्स यूज टू कम्युनिकेट। आप कौन से सिंबल्स काम में लेते हैं, कैसा साउंड आप निकाल रहे हैं, कौन से वर्ड्स को आपने यूज़ में किया है, तो ये क्या हो गया, कम्युनिकेशन का एक पार्ट है लैंग्वेज। तो सामने वाला पर्सन जिस लैंग्वेज को समझता है, हम उसी लैंग्वेज में अपनी बात को एक्सप्लेन करते हैं। It allows individual to express thoughts, emotions and ideas। यही बात है कि लैंग्वेज के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, किसी भी इंडिविजुअल को या मास कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो सामने वाले पर्सन को अपने फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स हम एक्सप्लेन करते हैं। तो डिफरेंट रीजन्स एंड कम्युनिकेट्स हैव देयर डिफरेंट ऑन लैंग्वेज। अलग अलग जोग्राफिकल रीजन में आप चले जाइए, वहाँ पे नॉर्थ में अलग है, साउथ में अलग है, ठीक है। या फिर आप राजस्थान की ही बात करें तो राजस्थान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप देखेंगे तो लोकल लैंग्वेज अलग अलग होती है। तो जिस लैंग्वेज में सामने वाला पर्सन समझ रहा है, उसी लैंग्वेज में हम अपनी बात को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग लैंग्वेजेस यहाँ पर हो गई। नेक्स्ट आता है आपका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन टोटल आपकी 7 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होगा। फर्स्ट स्टेप है आपकी सेंडर। सेंडर मीन्स क्या होता है, जो मैसेज को सेंड करता है। द पर्सन हु इंडिकेट्स द कम्युनिकेट बाय क्रिएटिंग एंड सेंडिंग द मैसेज। जैसे मुझे अपनी कोई बात आप तक पहुंचानी है, तो उसके लिए मैं अपने माइंड में प्रिपेयर करूँगी कि मुझे आप तक कौन सा मैसेज कन्वे करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं क्लास के अंदर आ रही हूँ और मुझे एक टॉपिक के ऊपर, जैसे कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज के ऊपर मुझे लेक्चर डिलीवर करना है, तो मैंने पहले क्या किया, वो लेक्चर प्रिपेयर किया और उसके बाद क्लास में आकर के मैं आपको वो लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ। तो ऑरल कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रहा है। तो सेंडर कौन हुआ, इस केस में टीचर क्या हो गया, सेंडर हो गया, जो अपनी बात को, अपने पॉइंट को आप तक पहुँचाना चाहता है, अपने मैसेज को वो कन्वे कर रहा है। तो जो भी प्रिपेयर करता है और मैसेज को सेंड करता है, वो क्या कहलाता है, सेंडर। तो प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन की सबसे फर्स्ट स्टेज होती है आपकी सेंडर। सेकेंड है एनकोडिंग प्रोसेस। सेकेंड स्टेज है आपकी एनकोडिंग प्रोसेस। एनकोडिंग प्रोसेस के अंदर क्या होगा, द सेंडर कन्वर्ट्स देयर थॉट्स। वो अपने थॉट्स को किस में कन्वर्ट कर रहा है, मैसेज के अंदर। अपने थॉट्स को मैसेज के अंदर कन्वे करता है और उसके लिए वो क्या यूज़ में लेता है, वर्ड्स, सिंबल्स और गेस्चर्स को यूज़ में लेता है। मतलब या तो वो ऑरल कम्युनिकेशन करेगा या फिर वो रिटन कम्युनिकेशन करेगा। तो अपनी बात को मैसेज के थ्रू पहुंचाने के लिए जो वर्ड्स, सिंबल, साइन, गेस्चर यूज़ में लिया जाता है, वो कहलाता है एनकोडिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एनकोडिंग। थर्ड आपका आता है मैसेज।
मैसेज की हमने बात की। अब आपने ये सारा टाइप कर लिया या आपने माइंड में सोच लिया, तो जो आपका कंटेंट है एक्चुअल में वो आपका मैसेज कहलाता है। द एक्चुअल कंटेंट और इंफॉर्मेशन बीइंग कम्युनिकेटेड, जो कुछ भी आप अपना कंटेंट सामने वाले को बताना चाह रहे हैं वो आपका कंटेंट मैसेज कहलाता है। नेक्स्ट आता है चैनल। चैनल में कौन से मीडियम के थ्रू आप अपने मैसेज को सेंड करना चाहते हैं। तो जिस मीडियम के थ्रू आप मैसेज को सेंड करेंगे वो मीडियम आपका चैनल कहलाता है। जैसे मैंने आपको मेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन दी, या फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रही हूँ, या फिर मैंने कॉलिंग किया है, आपको आप टेलीफोनिकली कन्वर्सेशन हो रहा है, तो कौन सा मीडियम मैंने सेलेक्ट किया है जिसके थ्रू मैं अपना मैसेज आप तक सेंड करना चाहती हूँ। दिस इज चैनल। फोर्थ है आपका रिसीवर। जब मैंने आपको मैसेज सेंड किया तो सामने आप थे, तो आपने क्या किया, उस मैसेज को रिसीव किया है। तो जब आप उस मैसेज को रिसीव करते हैं तब आप रिसीवर कहलाते हैं। तो द पर्सन हु रिसीव एंड इंटरप्रेट द मैसेज, जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आप तक दी है उस मैसेज को आप रिसीव करते हो, और रिसीव करने के बाद में आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ, उस मैसेज को आपने लिया है, तो वो रिसीवर। नेक्स्ट 6 पॉइंट आपका आता है डिकोडिंग द प्रोसेस। मतलब जो रिसीवर ने मैसेज को रिसीव किया था वो क्या करता है, उस मैसेज को इंटरप्रिएट करता है और उसका मीनिंग समझता है। जैसे मैं अभी आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ तो आप उसको सुन रहे हैं, आप हियर कर रहे हैं या लिसनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हियरिंग मीन्स क्या होता है, जो कुछ भी वॉइस मेरे कान में आ रही है, दिस इज हियरिंग। और लिसनिंग, जो आप कंसंट्रेट होकर के ध्यान से सुनते हैं उसको लिसनिंग कहते हैं। तो बात चल रही थी हमारी कि रिसीवर ने मैसेज को रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद में वो उसका मीनिंग समझता है कि क्या कहना चाह रहा है, और उसका इंटरप्रिएट करता है, उसके मीनिंग को समझता है। ये प्रोसेस कहलाता है डिकोडिंग प्रोसेस। मतलब जो आपको मिला था मैसेज, उसको किस तरीके से आपने इंटरप्रिएट किया और कैसे उसका मीनिंग को समझा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डिकोडिंग प्रोसेस। और सबसे लास्ट है आपका फीडबैक। फीडबैक के अंदर क्या होगा, जब आपको मैसेज मिल गया तो उस मैसेज को आपने किस तरीके से इंटरप्रेट किया है, कैसे आप उसको बता रहे हैं, आपका फीडबैक क्या है। आपका पॉजिटिव फीडबैक है, आपका नेगेटिव फीडबैक है, आपके मन में कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी उससे रिलेटेड आ रहा है, आप कैसे उसका फीडबैक देते हैं। तो द रिसीवर्स रेस्पॉन्स विच हेल्प द सेंडर नो वेदर द मैसेज वॉज अंडरस्टूड। जिस तरीके से मैसेज को आपने समझा है उसके अकॉर्डिंग आप उसका रेस्पॉन्ड करते हैं, आप उसका रिप्लाई करते हैं। तो टोटल प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन के अंदर 7 स्टेजेस आई। सबसे फर्स्ट हमने बोला सेंडर, जो मैसेज कन्वे करता है, वो सेंडर, मैसेज सेंड करने वाला। सेकंड था आपका एनकोडिंग प्रोसेस। एनकोडिंग का मतलब ये हुआ था कि आपने कुछ वर्ड्स लिए थे, सिंबल्स लिए थे, कुछ गेस्चर लिया था और आपने उसके बारे में बताया। फिर थर्ड आपने यहाँ पे बताया एनकोडिंग के बाद में मैसेज, जो मैसेज आपने लिखा था, जो आपका कंटेंट था वो आपका मैसेज हुआ। फिर फोर्थ नंबर पे आपने बोला चैनल, किस मीडियम के थ्रू आपने उसको सेंड किया था। रिसीवर, जैसे आपने उसको रिसीव किया। डिकोडिंग, आपने उस मैसेज को इंटरप्रिएट किया, उसका मीनिंग समझा, और सबसे लास्ट में आपने उसका फीडबैक दिया है। तो टोटल 7 स्टेजेस में आकर के ये प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। अभी हमने 2 टॉपिक की बात की है, एक हमने लैंग्वेज के बारे में समझा, एक हमने कम्युनिकेशन के बारे में समझा। तो बेसिकली दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं, दिस इज अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ सिंबल, वर्ड्स एंड रूल्स। कुछ स्ट्रक्चर वे में कोई सिंबल होता है, कोई वर्ड होता है, या फिर कोई रूल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मैसेज कन्वे करने में काम में लेते हैं, एंड यूज टू कन्वे द मैसेज। इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर क्रिएटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। जो कुछ भी हम मैसेज पहुंचाना चाह रहे थे उसको कन्वे करने का ये क्या हो गया, एक मीडियम हो गया, एक कैसे हम उसको क्रिएट कर रहे हैं और कैसे सामने वाले पर्सन को हम उसको सेंड करते हैं। तो वो सिंबल्स, साइन और जो कुछ भी रूल है मैसेज कन्वे करने का, वो कहलाती है आपकी लैंग्वेज। इसका एग्जाम्पल समझिए, जैसे कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, हिंदी लैंग्वेज हो गई, उसकी वॉकेब क्या है, उसके रूल्स क्या होते हैं, कैसे आप अपनी लैंग्वेज, अपना जो सेंटेंस है वो फ्रेम करते हैं स्ट्रक्चर वे में, और सामने वाले पर्सन को अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ को ट्रांसफ़र करते हैं। सेकेंड, हमने कम्युनिकेशन की बात की। कम्युनिकेशन क्या हो गया, द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ
एक्सचेंजिंग मैसेज, पूरा प्रोसेस क्या है उसका, उस पूरे प्रोसेस को जहाँ पे हम लैंग्वेज को यूज़ में लेते हैं, उसके कुछ टूल्स को यूज़ में लेते हैं और वेरियस मेथड्स और चैनल्स के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगी, कम्युनिकेशन भी क्या होता है, वन वे और टू वे कम्युनिकेशन होता है। वन वे मीन्स जब सेंडर या स्पीकर स्पीक करता है या फिर सेंडर अपना मैसेज सेंड करता है तो ये कहलाता है वन वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन में क्या होता है, जब सेंडर मैसेज भी सेंड करता है और रिसीवर वापस उसका रेस्पॉन्ड करता है, उसका रिप्लाई करता है, तो वो कहलाता है आपका टू वे कम्युनिकेशन। तो बेसिकली आज के वीडियो में हमने ये देखा कि लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कितने थे, प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन क्या था और लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फर्स्ट यूनिट में इसका क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। Thank you.